Data OT processing structure. Data OT implements a multi-stage, multi-driven architecture to process data content. Data OT में मल्टी स्टेज मल्टी मैप ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है डेटा कंटेंट पे काम करने के लिए। ईच स्टेज इन द प्रोसेस एग्जामाइंस सम और ऑल ऑफ द कंटेंट। प्रत्येक प्रोसेस में कुछ या सभी कंटेंट पर चर्चा की जाती है। तो ठीक है। सम स्टेज रिजल्ट इन टेम्परेरी फाइल्स। कुछ स्टेज में टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट दैट आर यूज्ड बाय द लेटर स्टेप, जिसके द्वारा नए स्टेप्स में हम काम करते हैं। While other uses result in update copy of the data content। उसमें क्या होता है कि और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो दोबारा से हमारे जो डेटा का जो कंटेंट है उसी पर काम करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द टेम्परेरी वर्किंग डायरेक्टरी। सभी चीज़ें जनरली सभी चीज़ें टेम्परेरी डायरेक्टरी में की जाती हैं। द सोर्स फाइल देमसेल्फ आर नेवर मॉडिफाई। और जो सोर्स फाइल हमारा होता है उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। डेटा ओटी इज डिजिनेटेड एज ए पाइपलाइन। डेटा ओटी में एक तरीके से पाइपलाइन में काम होता है। मोस्ट ऑफ द पाइपलाइन इज कॉमन टू ऑल आउटपुट फॉर्मेट्स। ज़्यादातर पाइपलाइंस मतलब जो काम करने का तरीका है सभी फॉर्मेट्स का सेम होता है। इट इज़ नोन एज द प्री प्रोसेसिंग स्टेज, जिसको कि हम प्री प्रोसेसिंग स्टेज कहते हैं। इन जनरल एनी डेटा प्रोसेस बिगिंस विद दिस कॉमन सेट ऑफ प्री प्रोसेसिंग रूटीन्स। जनरली जो भी हमारा आउटपुट डेटा में क्रिएट होता है उसमें प्री प्रोसेसिंग जनरली सेम होता है। वंस द प्री प्रोसेसिंग इज कम्प्लीटेड, जब प्री प्रोसेसिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है, द पाइपलाइन डाइवर्स बेस्ड ऑन द रिक्वेस्टेड आउटपुट। उसके बाद जो हमारी पाइपलाइंस है, जो हमारा वर्किंग प्रोसीजर है, वो चेंज होता है अदर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सम प्रोसीजर इज स्टिल कॉमन टू मल्टीपल आउटपुट फॉर्मेट्स। जो आउटपुट फॉर्मेट्स हम बनाते हैं उसमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो सभी फॉर्मेट्स में कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्लिप्स हेल्प एंड HTML हेल्प बोथ यूज द सेम रूटीन्स टू जनरेट द XHTML टॉपिक्स। मतलब जो हमारा आउटपुट अलग अलग क्रिएट होता है, जैसे इक्लिप्स हेल्प हो गया, HTML हेल्प्स हो गया, PDF हो गया, HTML हो गया, तो उसमें जो कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती। और कॉमन ऐसा नहीं सबके लिए ग्लोबली हो जाए। जैसे इक्लिप्स हेल्प और HTML हेल्प जो है मोस्टली कॉमन टाइप के प्रोसीजर को यूज करते हैं। और which of the two pipelines branch to create different sets of navigation files? The following image illustrates how the pipeline works for several common output formats। अब हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल इनपुट से हम मल्टीपल टाइप्स के फॉर्मेट बनाते हैं, लाइक HTML, PDF, Eclipse Help, XHTML एंड HTML5। अब एक फिगर आप देखिए, फिगर में आप क्या देखते हो कि डेटा एक हमारा डेटा मैप है। ओके, नो इशू। डेटा मैप एंड टॉपिक्स है। कॉमन प्रोसेसिंग स्टेज हैं जो हमारा कॉमन, जो हमारा ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग जिससे हम बोलते हैं वो उस पर चलता है। इसके बाद एक हमारा एक अलग तरीके का टाइप हमारा क्रिएट होता है, एक अलग स्ट्रक्चर हमारा बनता है। इसके बाद HTML बेस्ड फॉर्मेट हो, इसके बाद हमारे दो कैटेगरी बन जाती है। पहला HTML बेस्ड फॉर्मेट, दूसरा PDF बेस्ड फॉर्मेट। HTML बेस्ड फॉर्मेट का हम पहले बात करते हैं। ट्रांसफॉर्म टॉपिक्स टू HTML। इसमें हम टॉपिक्स को HTML में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, XHTML है HTML5 से। इसके बाद हम इसे नेविगेशन बनाते हैं, इक्लिप्स हेल्प बनाते हैं, HTML हेल्प बनाते हैं, HTML5 TOC HTML5 बनाते हैं। और कॉपी एसेट CSS इमेजेस वगैरह को हम कॉपी करते हैं, जो कॉपी कर जो हमारे उसमें आ रही होंगी, क्या बोलते हैं हम डेटा में। इसके बाद हमारा आउटपुट बन जाता है। ठीक। और सिमिलरली PDF की बात करें, PDF में PDF का टॉपिक मर्ज बनता है। मर्ज का मतलब क्या हुआ, सारे टॉपिक्स को मर्ज करके एक मर्ज XML बनता है। ट्रांसफॉर्म टू XLFO, उस पर हम XLFO यूज करते हैं और उससे हम PDF को जनरेट करते हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक का जो हमारा कंक्लूजन है उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। डेटा मैप हमारा मल्टी स्टेज मल्टी ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है, जिसमें कई स्टेप्स में काम होता है। प्रत्येक स्टेप्स में या तो पूरे डेटा फाइल्स को या कुछ डेटा फाइल्स को यूज किया जाता है। और जब हम कुछ स्टेज में क्या होता है कि हमारा मेन डेटा फाइल जो होती है उसको हम अनटच करते हैं, उसको जो हमारा डेटा फाइल्स आती है उसको हम अनटच करते हैं, उस पर हम कोई कार्य नहीं करते हैं। हमें जो भी करना होता है हम उसको एक टेम फाइल में लेकर जाते हैं, वहाँ पे हम उससे प्रोसेसिंग करते हैं। और ये टेम फाइल में कुछ फाइलें क्रिएट होती हैं और उन फाइलों पे अगला स्टेज चलता है, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, जो भी स्टेज होंगे तो 1 बाय 1 हमारा चलेगा। ठीक है।
डीटा ओ टी इज डिलीवर्ड एज ए पाइपलाइन। डीटा ओ टी में प्रत्येक काम एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन कह सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं, स्टेज करते हैं, स्टेज के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ द कॉमन पाइपलाइन इज कॉमन फॉर ऑल फॉर्मेट, और सभी फॉर्मेट्स के लिए मोस्टली जो प्री प्रोसेस होता है, जो पहला स्टेज होता है वो कॉमन होता है, सभी के लिए एक जैसा ही होता है। उसके बाद हम अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग हमारी बदल जाती है। जैसे हमको HTML बनाना है, PDF बनाना है, PDF बनाना हो उसका अलग स्टाइल है, अलग स्ट्रक्चर है, अलग उसका पाइपलाइंस है, HTML बनाना अलग करना है। इसमें भी क्या है, जैसे जो हम HTML को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इक्लिप्स हेल्प हो, चाहे HTML हेल्प हो, चाहे HTML5 हो, ठीक है, इनमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर भी कॉमन हो जाती हैं, मतलब आउटपुट के जो प्रोसेस हैं, ठीक है। और अगर हम PDF डायग्राम इसका देखना चाहें तो डीटा ओ टी मैप्स एंड टॉपिक्स होता है, वी कॉमन प्रोसेसिंग स्टेज, यानी जिसको हम प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारा एक डेटा जनरेट होता है। उस डेटा के बाद जनरली ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फिर HTML बेस्ड फॉर्मेट के लिए अलग कन्वर्जन होता है, PDF बेस्ड के लिए अलग कन्वर्जन होता है। अगर हम HTML बेस्ड की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टाइप से HTML5 होता है, नेविगेशन बनता है, इक्लिप्स बनता है, HTML5 बनता है, HTML5 बनता है, और ये अंत में अटैच में आउटपुट। PDF में क्या होता है, PDF में हमारा PDF के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिक मर्ज करते हैं, प्रत्येक टॉपिक को लाकर मर्ज करते हैं, एक सिंगल टॉपिक बनाते हैं, उससे एक मर्ज XML बनती है। मर्ज XML पे हमारा XLFO एग्जीक्यूट होता है, और उस एग्जीक्यूशन के बाद हम उसे XLFO की फाइल बनाते हैं, XLFO फाइल से हम PDF फाइल जनरेट करते हैं। तो ये हमारा ज्ञान रहा आज का। प्रोसेसिंग इसका टॉपिक है हमारा, प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, डेटा में किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है।